इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर। माँ आप समझ लो, हम बड़े स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्मार्टनेस वे थी जिस मर्यादा के साथ आप जी रहे थे, लोग आपका सम्मान कर रहे थे और अब पीठ पीछे हंसते दिखाई दे रहे हैं। यही हो रहा है। आपको लग रहा है हम बहुत अच्छे हैं, 10-5 तरह के नेल पॉलिश ना लगाएं, 10-5 तरह के मुंह पे जो है सो है से काम नहीं चलेगा। माँ अपनी हंसी नहीं चाहते ना? जो लोग भी चाहे वस्त्रों से अपना वेश बदले, देश बदलते ही से, वे सब तुम्हारे ही घर में, और आप दूसरे की क्यों करते हो? आपके घर में बात नहीं हुई कि देखिए वे कहाँ जाके कैसे कैसे फोटो खिंचवा रहे थे, कैसे कैसे बैठे थे, कैसे कैसे बातें कर रहे थे। माँ दूसरे की कहते हो, अपनी कब समझ में आती है? जब हम 3 स्टार 5 स्टार होटल में नहीं जाते ना। कितने लोग नहीं जाते 3 स्टार 5 स्टार होटल में? जयपुर है ये, बिना उसके काम नहीं चलता। और जा रहे हो तो कल से यहाँ पर बहुत सारी मांस की दुकानें, वहां पे भी खड़े होके दिखाओ, खड़े होके दिखाओ ना। बच्चों को कैसे मना करोगे? वे अंडे की चीजें लेके आएंगे अथवा वह केक खाएंगे। हम खुद खड़े हुए हैं, उनको खुद ले जाके डोमिनोज और पिज्जा हट में ले जाके कहते हैं बेटा खाओ। बेटा माँ, यदि जब तक ये नहीं किया गया कि पहले दिन यदि उसने जिद की, जैसे अनेक प्रकार से आप उसे डांट देते हो, बेटा ये जैन कुल है, यहां पर मैं तुम्हें मांस की दुकानों पे खड़ा नहीं देख सकती। हम खुद जाके खड़े हुए हैं और कह रहे हैं बच्चे कैसे सुधरें। मंदिर लाने के लिए कभी डांटा नहीं, और मंदिर जा रहा है तो ज्यादा महाराज जी के पास नहीं जा, ये तो बोलने तैयार हो, लेकिन जिस प्रवृत्ति को रोकना चाहिए उस प्रवृत्ति को छोड़ने तैयार नहीं हो। मां त्याग नहीं कर सकते मांस की दुकानों का? भूखे रह जाएंगे ना, भूखे रह जाएंगे ना। क्यों? पार्टी कहां होगी? धर्म के नाम पर मंडल हैं और अधर्म करने जा रहे हो। अब बज लेप होगा, निदत्ति निकाचित जैसे कर्मों का बंद होगा। ये जरूरी था। हाँ, हम बहुत सम्मान करा सकते हैं। सम्मान तभी तक है जब तक ये पर्याय दिखाई दे रही है, नहीं तो पर्याय विलीन होते हुए नार की जीव अच्छे सम्मान करेंगे। बचाना हमारा काम है। बिल्कुल जो जिनवाणी के कथन है उसको आपको सुनना है, नहीं तो हमारा जीवन कहाँ बह रहा है हमें ज्ञात ही नहीं है। धर्म के नाम पर अधर्म करने तैयार हैं। माँ किस अंधी दौड़ में हम भागे जा रहे हैं? जैन कुल वाले परिवार नहीं संभल पाए तो शायद मुझे नहीं लगता कि ऐसी सभाएं कहीं और हुआ करती हैं। पांड्या जी, जैसी प्रवचन सभाएं यहां होती हैं कहीं पर होती हैं क्या? 2-4 दिन का सत्संग मिल जाएगा, समावेश मिल जाएगा ना? तो कोई बताने वाला है ना। भजन कर लो, भजन कीर्तन कर लो, और इधर उधर की बातें अथवा प्रोग्राम, नृत्य, मंगलाचरण, मां ये सब तो अनेक जगह मिल सकता है, लेकिन ये जिनवाणी का कथन मुझे कब मिलने वाला है? और मात्र एक जिनवाणी एक ऐसी हितोपदेशी है जो आपको इन जो चल रहा है उससे बाहर निकाल सकती है, नहीं तो और संभव ही नहीं दिख रहा है। क्योंकि जगत जिस दौड़ में दौड़ रहा है, उस अंधी दौड़ में जब हम शामिल हो जाते हैं तो हमें पता ही नहीं लगता हम कर क्या रहे हैं। माँ कम से कम बच्चों को भी ओछी वस्त्र ना पहनाएं। देखो ये भी निर्देशन जरूरी है। जब आप आए हैं तो कुछ लेके जाना। मांस की दुकानें त्याग नहीं कर सकते ना हम?
अगर तुम्हारे मंडलों के नाम पे भी तुम त्याग नहीं, तुम अपने जीवन को खराब करो लेकिन जिन धर्म को कलंकित मत करो। आपका जीवन स्वतंत्र है। मैंने बोला है प्रत्येक की कषाय प्रत्येक के पास रहेगी, लेकिन मंडलों के नाम पर जब हम हाउजी खेलते हैं, जब हम अनेक प्रकार के ऐसे ऐसे कार्यक्रम रख लेते हैं जिसमें जिन धर्म की हानि होती है, तो वहां गुरु को मुखरित होना ही पड़ता है और होना चाहिए, ऐसा आदेश है। और नहीं होंगे तो ना तो गुरु परंपरा चल सकती है, ना जिन कुल की परंपरा चल सकती है, और ना किसी भी राष्ट्र की उन्नति हो सकती है। मुखरित तो होना पड़ेगा। जब बहुत अति हो जाती है ज्ञानी, जब अति हो जाती है, लगता था हमने महिला मंडल बनाया है, धर्म की क्रिया, किसी ने विधान किया महीने के महीने, विधान करने के बाद क्या किया, इस बात को ध्यान रखना। अगर करना भी है ना माँ, आओ रोज मिलना है, अरे मिलने के लिए तो महिला मंडल बने थे, रोज मिलने के लिए बनो ना। रोज शाम को जिन मंदिरों में पुनः वाचनाएं प्रारंभ हो जाएं, महिला मंडल की एक भी महिला खड़ी होके ये बोल दे कि आज से महाराज जी कोई आए या ना आए, मैं गद्दी पे बैठूंगी और रोज पद्म पुराण अथवा किसी पुराण ग्रंथ की वाचना करूंगी, उस दिन तुम्हारा महिला मंडल बनाना सार्थक हो जाएगा। वाचनाएं होती थी मां, वाचनाएं उसका नाम था। आपको सोशल लाइफ चाहिए ना, सोशल लाइफ क्या होती है, वह तो आप कर ही रहे थे। सोशल लाइफ जिन मंदिरों से लोगों ने सीखा, जिन मंदिरों से लोगों ने सीखा, मंदिर एक ऐसे स्थान थे जो समाज को सामाजिक स्तर पर लाके रख देते थे, एक दूसरे से संबंध होते थे, एक दूसरे से मुलाकात होती थी, लेकिन उस मुलाकात के लिए नहीं कि भोगों को कैसे भोगा जाता है, अथवा वहीं भोग विलासता की ओर माँ कितना कुछ अपने जिन धर्म के सिद्धांतों के पास है, जरूरत ही नहीं पड़ती। ये महिला मंडल की जरूरत इसलिए पड़ती क्योंकि आपने मंदिर आना बंद कर दिया, इसलिए अब कभी ना कभी तो मिलना पड़ेगा। रोज मंदिर आइए, रोज शाम को चौका बंद कीजिए। घर पे यदि माँ कोई बालक जन्माए, जितने लोग हैं सब तक पहुंचा देना। यदि माँ किसी जैन कुल में कोई बालक जन्मा है तो वह पुण्य छीन है ना। अरे किसी जैन कुल में बालक जन्मा तो पुण्य छीन है ना, और पुण्य छीन नहीं है तो ये जानते हो कि पुण्यवान है, आपके घरों में जन्मा। और यदि वह पुण्यवान है तो माँ अपने बालक का पुण्य क्यों घटाते हो, पहले दिन से उसे रात्रि में भोजन नहीं दो तो तुम्हारा ही बालक का पुण्य बढ़ेगा। उसे नहीं पता, उसे नहीं पता कि उसका पेट भरना चाहिए। रात्रि में माँ उसको थोड़ी ना पता क्या खिलाया जा रहा है, उसका पेट भरना चाहिए। और यदि पेट भर गया है, यदि पेट भर गया है तो वह ना तो रोएगा और ना आप कह सकते हो जिस बालक ने पुण्य से जैन कुल प्राप्त किया उसकी माँ पहले से ही अभक्ष चटा चटा के अनेक प्रकार के अभक्ष पदार्थों को खिलाकर, जब तक उसका विवेक नहीं जागृत हुआ उसके पहले खिला खिलाकर उसका पुण्य नष्ट कर देती है। इसलिए 8 साल तक किसकी जिम्मेदारी, माँ की जिम्मेदारी, जब तक वह स्वयं जागृत अवस्था में ना आ जाए कि मुझे क्या करना है। और जिसके घर में 8 वर्ष तक भोजन ना दिया गया हो रात्रि में, आशीष, उसके यहाँ वह बच्चा कभी भी रात्रि में, ऐसा लगता था अखिलेश, ये सब घरों के यहाँ जितने बैठे हैं इनके यहाँ कभी 6 बजे के बाद भोजन नहीं होते थे। और यदि कोई करता दिख जाए ना तो ऐसा लगता था ये कैसे खा लेता है रात्रि में। और अब तो हम अगर बच्चों को नियम देंगे तो माँ कहती है हमारा काम कैसे चलेगा, हम तो खुद खाते हैं। और माँ कितने अच्छे संस्कार, कितने अच्छे संस्कार आपके हैं। यदि किसी बालक के धार्मिक संस्कार है ना आशीष, तो बच्चियां नहीं मिल रही। यदि वह पार्टी में नहीं जाता है, यदि वह रात्रि में भोजन नहीं करता है, और यदि वह देव दर्शन करता है, तो ये माँ कहती है हमारी बेटी तो वहां पे परेशान हो जाएगी। माँ, जो बेटा क्लब पब में जाएगा और शराब पी के आएगा, वहां तो बेटी बहुत सुखी रहेगी ना। माँ, जितने अत्याचार होते हैं
ये नशे करने वालों के जीवन में घर में कभी सुख शांति नहीं होती है। अब बताओ कि मैं किस ओर भाग रहा हूं। इसलिए अपने बच्चों को संस्कारित करना तो सबसे बड़ा जिम्मेदारी माँ की है। माँ, कितने लोग चाहते हैं कि मोबाइल बच्चे ना खेलें, मोबाइल से बहुत बिगड़ गए हैं, आपने छोड़ा? घर में बैठे हुए 4 लोग, आशीष आपको भी सीखना पड़ेगा। मैं तो आपको एक स्पष्ट दृष्टांत देता हूं। हम लोग नीमच से अभी बिहार किया और नीमच में जितना रूपेश तुम्हारा बालक है उतना बड़ा बालक था, उतना बड़ा बोलना जानता था, और वह भैयावृत्ति अपने पिताजी के साथ करने आया। और जैसे ही आप लोग आते हो तो सबसे पहले क्या बोलते हो? महाराज जी ये बहुत मोबाइल देखता है, महाराज जी ये करता है। उसकी बेचारे की शिकायत चालू कर दी। वह भी समझदार था, वह तो बालक था, अंतरंग में बिल्कुल विशुद्ध था, बिल्कुल जैसा वो तुम्हारा है ना, बिल्कुल साफ हृदय। उसने बोलना चालू कर दिया। जैसे ही उससे बोला कि बहुत मोबाइल खेलता है, उसने बोला पापा भी तो खेलते हैं और मम्मी भी देखती हैं। पापा कह रहे हैं फिर तो वो बोला दादी भी देखती हैं, वे दिन भर व्हाट्सएप देखती रहती हैं और दिन भर वे ये करती। उसको सब पता था, माँ पूरा पता था कि क्या क्या करती हैं दादी, क्या क्या देखती हैं, उसको सब पता था। अब बोल के बताओ उसको नहीं खेलना। जब तक हम 4 लोग बैठे हुए हैं, और आप लोगों के तो इतने बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं मोबाइल पे कि बिना देखे तो काम ही नहीं बनता। बिना देखे कैसे काम बनेगा? 4 लोग बैठे हैं, 4 लोग अपने अपने मोबाइल खेल रहे हैं। बच्चा क्या करेगा? आपने उसको समय ही नहीं दिया। उससे बात करते तो आपसे संबंध बनते। अब जब बात ही नहीं करते हो, या तो पार्टी में चले गए माँ, अथवा काम करने जाने लग गए हैं। अब एक काम करने चले गए हैं, अब बच्चा आता है किससे बात करे, तो वह भी ढूंढ लेता है किसी और को बात करने के लिए, और उससे बात चालू हो जाती है। फिर आपसे बातें बंद हो जाती हैं, आपको ही छोड़ दिया जाता है। कितना अच्छा संस्कार है। संस्कारों की ओर ध्यान नहीं, नैतिक मूल्यों के। इसलिए माँ देखो, विषय तो हैं, सबके मुख कह रहे हैं कि हाँ महाराज जी हम जो है सो है, लेकिन हम करेंगे वही। नल्ला तो वहीं से बहेगा जहां से बहता आ रहा है। पंचों की राय जरूर मंजूर है। सत्य ना माँ? मांस की दुकान नहीं छोड़ पाएंगे तो जैन कुलों में जन्म लेने का तुम्हारा अधिकार ही छिनने वाला है। जो मांस की दुकान का त्याग नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? विषय लोलुपता यहां लिखा हुआ है। जो नील कषाय में है वे विषय की लोलुपता में अधिक जीते हैं। और ये अशुभ मन तुम्हारे जो भी पीत पद्म शुक्ल लेशा के अतिरिक्त 3 कषायों के अंतर्गत मरण को प्राप्त होता है, वह नियम से दुर्गतियों को प्राप्त होता है। विषय लोलुपता में न हम अशुभ द्रव्यों को छोड़ पा रहे हैं, ना हम रात्रि भुक्ति को छोड़ पा रहे हैं, ना हम मांस। अब तो रात्रि भुक्ति का त्याग कराना, मांस के लेदर की चीजों का त्याग कराना, यह जिन कुल के प्रवचन सभा की गरिमा का भंग है। मनीष, बड़ी विडंबना लगती है कि मुझे आके एक दिगंबर योगी को मांस की दुकान का त्याग कराना पड़े जैनियों के सामने। इतनी विडंबना अगर हो गई है कि लेदर की वस्तुओं को त्याग करने आप तैयार नहीं है। अच्छा, महाराज जी कह रहे हैं बेचारे सीधे साधे हैं, ये इधर वाले तिरछे ये लोग ले जाते हैं। ऐसा ही है ना माँ? माँ, एक माँ सुधर जाए ना तो जो बेटा है, बेटे के पिता हैं, और दोनों कुल और पूरा राष्ट्र सुधर जाए, यदि माँ अपने आप को सुधारने की व्यवस्था बना ले तो। माँ, जितने बच्चे नदारद हैं जिन सभाओं से, वे सब बच्चे आपकी ही देन हैं। हाँ, बच्चे भी महाराज जी इतने ही नहीं है जितने यहाँ पे लोग दिख रहे हैं। इनके एक एक भी बच्चे नहीं है ना, कुछ ही दिखते हैं। बच्चे तो दिख भी जाए माँ, लेकिन बच्चियाँ तो पूरा आपसे सीखती हैं। आपको खुद ही मंदिर आने का राग नहीं है तो बच्चियों को बोला ही नहीं जाता है। और वे नए नए घरों पर नई नई कन्याओं को जब बच्चों को पकड़ लेते हैं, फिर जीवन भर आप रोते मिलते हो कि हमारी बच्ची चली गई। बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। देखो, अभी मोक्ष शक्ति में आ रही है,
मोक्ष सप्तमी आ रही है और इनका बड़ा विशेष दिन होता है। माँ उस दिन पुनः चर्चा करेंगे किन्हीं विषयों पर। अभी तो समय आपका हो गया, लेकिन इतना सीख लेना, क्या धर्म के नाम पर अधर्म करना ठीक है? तो क्या हम जुआ भी नहीं छोड़ सकते? चाहे पैसे से खेलो, चाहे बिना पैसे से खेलो, लेकिन प्रवृत्ति कहाँ है? अब तो इतना अच्छा, आप लोगों के घरों में मनीष यदि शादी हो रही है, अब वो वहाँ पर भोजन सामग्री रखी हुई है और भोजन सामग्री के नाम ऐसे ऐसे रखने को तो तुम तैयार हो गए हो, जिसमें देख के ही नाम से माँ वेज वेज, अब मैं कैसे बोलूं, लेकिन ये सब समझ गए। माँ जब तुम्हें उस जगह खड़े होने में शर्म नहीं आ रही, तो नाम से तुम्हें कैसे शर्म आ सकती है? जहां मेनू कार्ड में ऐसे नाम लिखे हुए हैं, हम तो पीछे वाला देख रहे हैं ना, हम थोड़ी ना मंगा रहे हैं। माँ जब तुम्हें उनके हाथ लगे हुए स्पर्शित भोजन से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर अपने ही घरों में। अब तो हमने ऐसा भी सुना है बापू नगर, हमने तो ऐसा भी सुना है कि जैनियों की पार्टी में जब तक दोनों चीज़ें ना हों तो जैनियों की पार्टी नहीं होती। रात्रि में लगा हुआ है निभाई ज्ञानी, अभी अच्छे हो निभाई में हो ज्ञानी। बड़ी सिटियों के ये ओछे ही कार्य दिखाई दे रहे हैं। आज तक मैंने बड़ी जगह पे आके जितना अनुभव किया है, ये दिख तो बड़े रहे हैं, लेकिन उतने ही संस्कारों से नीचे होते गए हैं। चाहे जयपुर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे काला जी, कहाँ तुम्हारा धर्म उत्कृष्ट, किस उत्कृष्टता को लेके आए, लेकिन कहाँ आपकी प्रवृत्ति आपको निकृष्ट की ओर लेके जा रही है। माँ जुआ छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ोगे? हाउजी नहीं छोड़ सकते? 3 पत्ती पोकर ये भी है, हाँ ये भी चल रहा है ज्ञानी, हर घरों की कहानी। और कभी कभी तो चलता है मनीष, पार्टी में तो चल जाएगी ना, पार्टी में तो कर सकते ना महाराज जी। यानी क्या अच्छी चीज कर रहे हो उसके लिए तो हम कहें कि हाँ तुम बुरी चीज कोई नहीं छोड़ पा रहे, अच्छी चीजों की तो बात ही दूर की बात है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर।